ग्रैफ फोर आज कोई पहली बार नहीं लग रहा, इससे पहले भी कई सालों में कई बार लग चुका है। एक बार केजरीवाल की सरकार ने ऑड इवन का भी तमाशा किया था और उसकी वजह से भी लोगों को परेशानियां बहुत हुई थी। और सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली में ये देखा गया है कि गाड़ियां, एक्सेप्ट कि अगर कोरोना का वक्त छोड़ दें आप, गाड़ियों के कम होने से, क्योंकि गाड़ियां कम होंगी तो कितनी कम होंगी, 20% कम होंगी, 25% कम होगी, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है। क्योंकि दिल्ली में गाड़ी रखना या गाड़ी लाना जो एक मजबूरी है। आप कहीं भी रहते हैं, दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको कहीं जाना है, आप कहें कि मेट्रो से जा सकते हैं, मेट्रो से हर जगह आप जा नहीं सकते। दूसरी चीज जो है, मेट्रो का जिस तरह के रूट्स हैं उसमें जाके जिस तरह के चेंज करना होता है, और खास करके जो चेंज स्टेशन हैं जहाँ पे आपको एक रूट से दूसरे रूट जाना है, वहां पे आम लोगों को कई जगह 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। तो वो भी एक बड़ी तकलीफ दह बात होती है। दूसरी चीज है, मेट्रो हर जगह पहुंच नहीं सकता है। मेट्रो के बाद जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो भी एनसीआर के रीजन है, वह आसान नहीं है। इसलिए भी लोगों को गाड़ी रखना लोगों की मजबूरी होती है, लग्जरी नहीं है ये। दूसरी लेकिन एक चीज सर और जैसे है, कि आपकी बात सही है। तो सवाल है कि मैं अगर 5 लोग हैं तो पांचों को गाड़ी क्यों जरूरत होती है, हम ये नहीं सोचते। कोई दिल्ली में एक कोने में रहता है और तमाम दूसरी कोने पे जाना पड़ता है। कोई अगर वेस्ट दिल्ली में रहता है, वो नोएडा में काम करता है, या नोएडा में जो काम करता है उसको फरीदाबाद या गुड़गांव जाना होता है। और इन सारी चीजों में, जिस तरह के नोएडा से भी अगर आप मेट्रो कहीं से लेना चाहें गुड़गांव के लिए, सीधी गुड़गांव तो कोई जाएगी नहीं। इसी तरह से अगर वेस्ट दिल्ली से आप आना चाहें नोएडा में, सीधी कोई मेट्रो आएगी नहीं। और मेट्रो के चेंज करने वगैरह में भी काफी वक्त लगता है, तो लोग गाड़ी रखना पसंद करते हैं। इस वजह से गाड़ी रखते हैं क्योंकि दिल्ली में एक्चुअली मेट्रो के अलावा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर है नहीं। डीटीसी एक जमाने में बहुत अच्छी होती थी, पर डीटीसी की अब जो कनेक्टिविटी है, वो बसें भी बहुत कम हो गई हैं। इलेक्ट्रिक बसें कहा जाता है, वो दिखती बहुत कम है। सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली में बसों की हालत अच्छी है नहीं। आसपास के आप कहीं भी चले जाएंगे, या तो लोग टेम्पो पे चलेंगे या ऑटो रिक्शा से चलेंगे इस तरह से, और वो भी अनाप शनाप किराए मांगते हैं। तो कई तरह की समस्याएं दिल्ली के साथ है। दिल्ली में कभी भी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, खास करके जिस तरह से दिल्ली बढ़ाया गया, चारों तरफ नोएडा बढ़ा दिया गया, फरीदाबाद बढ़ा दिया गया, गुड़गांव बढ़ा दिया गया, और अब जो है इन सारी चीजों के बाद दिल्ली में जहां जरूरत नहीं थी, एक दूसरा एयरपोर्ट जेवर का जो बना दिया गया है, तो उसकी वजह से जो है, अगर आप उस रास्ते से चले जाएं, वहां से लेके अलीगढ़ मथुरा और आगे तक जो है, पूरा के पूरा जो है एक्टिविटीज इस तरह से बढ़ गई है, गाड़ियां इस तरह से और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना आप जा नहीं सकते, वहां प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बिना। कई लोग जो है वहां कई यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान है और सबसे जल्दी पहुंचने की, अपनी सवारी नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। ये मजबूरी है। दूसरी चीज, बार बार ये कहता है गाड़ियों की वजह से जो है पोल्यूशन होता है, एक्यूआई बढ़ जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज है, एक्यूआई वगैरह जिस तरह से रखा गया है वो हिंदुस्तानी मानकों के हिसाब से है ही नहीं। हिंदुस्तान में एवरेज जो डस्ट लेवल है वो वैसे ही ज्यादा होता है। सवाल यह है कि न्यूयॉर्क में क्या इससे कम गाड़ियां हैं? वहां तो इस तरह के नाटक नहीं किए जाते कि गाड़ियां लोगों की बंद कर दो। किसी की हिम्मत है कि करके दिखा दे वहां? किसी की हिम्मत है कि गाड़ी जब्त कर लें कि 10 साल के हो गए आपकी गाड़ी नहीं चलने दें? 40-40 साल चलती है। किसी भी आप यूरोपियन सिटीज में चले जाइए, ये अमेरिकन सिटीज में चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं होती है। और सेकंड हैंड गाड़ियां जो है वहां जो आसानी से जो उपलब्ध हो जाती है, लोग ज्यादातर वो अफोर्ड करना कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट लेकिन खत्म सर कर दिया। इंडस्ट्री पे तो रोक नहीं लगाते हैं। इंडस्ट्री पे तो आप नहीं कहते हैं, जिससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर आप देख लें किसी भी उसमें, तो मिनिमम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो 52% से ज्यादा है। गाड़ियां को तो एवरेज जो है आप देख लीजिए, डिफरेंट उस पे आप सारी जगह देखिए, डिफरेंट एरियाज में गाड़ियों का जो है एवरेज 11-12% ही है एमिशन। और दूसरी चीज, आप यूरो यूरो गाड़ियों की बात करते हैं, यूरो 1 हो चाहे यूरो 6 हो, किसी की भी जो यूरो गाड़ी है, जो भी गाड़ी होगा जो मेंटेन करता ही है, वो 1%, 1.5% से ज्यादा शायद ही किसी का एमिशन होगा, ना आपकी गाड़ी का होगा ना हमारा। तो इसलिए गाड़ियों का करना ये धंधा हो गया। देखिए गाड़ियों को क्यों किया जा रहा है,
देखिए, गाड़ियों का करने के साथ साथ आपने शायद ख्याल नहीं हुआ, पिछले कई सालों में जो गाड़ी बेचने वाले हैं वही गाड़ी के स्क्रैप का भी काम कर रहे हैं। तो 10 साल की गाड़ी आपने कहा खराब हो गई, 10 साल की तो गाड़ी सब अच्छे आपसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसके जो सारे कल पुर्जे जो है, नई गाड़ी जो कोई भी होती है 6 महीने तक कहा जाता है वेस्टर्न स्टैंडर्ड में कि पहले 6 महीने तक नई गाड़ी से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो उसके कल पुर्जे से जो सारी चीजें निकलती है वो सारा कहाँ जाता है, हवा में ही तो जाता है। तो गाड़ियों का जो है ये जो सारा एक व्यवसाय हो गया है, और कार कंपनीज जो है वो ये सब चीजें बार बार ज्यादा करा रही हैं। सवाल यह है कि गाड़ियां अब जिस तरह से कल परसों में किया गया, जुलाई में किया गया, उसको अगर आप देखें जिस तरह से लोगों की गाड़ियां रोकी जा रही है, क्या उससे पॉल्यूशन कम हो जाता है? बैरियर्स लगा के आपने गाड़ियां रख रखी है। कल 4,000 गाड़ियां जो है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 4,000 गाड़ियों को आपने बॉर्डर से वापस भेजा, तो उससे क्या पॉल्यूशन कम हो जाता है? ये एक मिसमैनेज्ड इश्यू है, पूरा पूरा मिसमैनेज्ड है। गाड़ियों को जब्त करने की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि गाड़ियां बिकेगी और उसकी वजह से कट्स एंड कमीशंस जो हैं, जो पावर में बैठे हैं उनको मिलता है, इसलिए गाड़ियों का सबसे आसान तरीका और पॉपुलर इशू हो जाता है। लोग कहते हैं हाँ सरकार बड़ा काम कर रही है, कोई काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार की ये फेलियर है कि वो गाड़ियों, लोगों की गाड़ी अगर स्मूथली चलती रहे तो नॉर्मली पॉल्यूशन कम हो जाता है, तो आप वो चलने नहीं देते। दूसरी, लोगों की जो रोजी रोटी पर आप पूरा आघात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सरकार का काम है चीजों को स्मूथली चलाना, कि सरकार का काम है इस तरह की परेशानियां पैदा करना। गाड़ियों को 40 साल चलता है, नॉर्मली भी 15 साल का है, आप चलने दीजिए, जैसे भी हो चलने दीजिए। फालतू में आप इन चीजों पे क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? पुलिस का काम है कि चोर पकड़े, कि गाड़ियों को ठीक करने का काम पुलिस का है? ये सब फालतू की चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जेवर एयरपोर्ट आप बंद कर देते ना पहले। नोएडा में पहले पॉल्यूशन नहीं था, आज कह रहे हैं नोएडा में बहुत ज्यादा हो रहा है। नोएडा में हो रहा है जेवर की वजह से, और अभी और होगा, क्योंकि जेवर का एयरपोर्ट जो है जिस जगह बनाया जा रहा है वो किसी भी तरह से दिल्ली के किसी भी जो हेल्थ का, दिल्ली का अगर शहर का हेल्थ आप समझे और हेल्थ एंड हाइजीन उसके मुताबिक है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, दिल्ली में 62 लाख गाड़ियां ऐसी है जिसको कि 10 साल के हो गए उनको जब्त करके बेचना है। जब्त करके बेचेंगे, जो खरीदेगा बेचेगा बिचौली है जो सरकार में बैठे हैं वो अब सारे पैसे खाते हैं। तो ये एक धंधा अलग हो गया है। पॉल्यूशन जितना नहीं है उससे ज्यादा ये हल्ला करा जाता है कि गाड़ी के वजह से पॉल्यूशन, और ये सबसे झूठ बोलते हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल तैयार नहीं हूं मानने को कि गाड़ी की वजह से पॉल्यूशन होता है। आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया नहीं है, कुछ है नहीं, और गाड़ी से पॉल्यूशन होता है तो हिंदन क्यों पॉल्यूटेड है, जमुना क्यों पॉल्यूटेड है? और आसपास का दिल्ली का हिस्सा देख लीजिए, आज भी दिल्ली में कंडे जलते हैं, कोयले जलते हैं, उस पर आप कोई नहीं बात करते हैं। दिल्ली के आसपास की इंडस्ट्रीज जो होती है, आसपास के शहर से जो सारी पॉल्यूशन आते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर। जेवर के में जिस तरह से सारी जेवर और उसके आसपास जिस तरह से नए इंडस्ट्रीज और सारी चीजें बन रही हैं, वहां पर आपके जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे ही वहां एक बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ सारी चीजें तो हो रही है ना। तो दिल्ली के आसपास आप जब प्लानिंग करेंगे, नहीं गलत प्लानिंग करेंगे और उसका ठीकरा जो दिल्ली की जनता है उस पर फोड़ेंगे, तो मैं समझता हूं ये दिल्ली के सरकार की, दिल्ली के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी है, उनकी सारी गलती है, और जिसका ठीकरा आम जनता पे फोड़ी जा रही। तुरंत उनको चाहिए आज ही, ये जो 10 साल का गाड़ी का तमाशा कर रहे हैं, गाड़ी के जब्त करने का तमाशा है, क्योंकि गाड़ी जब्त होगा, स्क्रैप होगा, स्क्रैप को डीलिंग में उसमें भी पैसे, हर चीज में पैसे हैं। और ये जो सारा चीज हो रहा है इसके वजह से दिल्ली में परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली में अगर पॉल्यूशन की वजह से परेशानी, तो पॉल्यूशन टैकल करने के तरीके अलग हैं। ये वर्क क्यों अलाउ किया आपने? सब किसको मालूम नहीं था क्या कि जब कोई एयरपोर्ट आसपास होगा तो वहां क्या हालत होगी? तो ये मिस प्लानिंग है। और सीधे सीधे अगर मैं कहूं, ये जनता को परेशान करने के तरीके हैं। ग्रैफ फोर्स से कुछ भला नहीं होता है। पानी आप थोड़ा थोड़ा पानी एक जगह छिड़क देंगे, या जहां पे पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन होगा उसके आसपास छिड़क देंगे, तो उससे पॉल्यूशन थोड़ी कम होना है। अगर पॉल्यूशन है दिल्ली में, क्योंकि कई लोग जो पुराने बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि दिल्ली में तो 1951 और 1971 में जितना पॉल्यूशन था आज भी उतना ही है। यानी कि दिल्ली के किसी सरकार ने कभी पॉल्यूशन टैकल करने की बात ही नहीं की।